होटल द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 से 2023 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकास को प्रोत्साहन देता है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती पर जोर देगी। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत इस साल 60,000 घर और बनाए जाएंगे। साथ ही सरकार 60 लाख लोगों को रोजगार भी देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बड़े ऐलान किए, उनमें कहा कि देश कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीद है। 25 साल की बुनियाद का बजट है। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा और भी कई चीजें बजट में शामिल हैं। वहीं बजट को लेकर सागर टीवी न्यूज ने हर वर्ग के लोगों से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि हम घरेलू महिलाएं हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार थोड़ा महंगाई कम करेगी, जिससे और बढ़ा दी है तो उससे हमारी महिलाएं नाखुश हैं, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद थी कि सिलेंडर और ईंधन में कोई बजट कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे हम लोग नाखुश हैं। और हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं, हम टिफिन का काम करते हैं, इससे हमारे घर का भी बजट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इससे हम लोग नाखुश हैं। इससे हम सरकार को 4 नंबर ही देना चाहेंगे। ये जो भी बजट आया है अच्छा है, पर इनको सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला 400 ट्रेन का बोला है, रोड बना के देंगे, इस पर इन लोगों को काम करना चाहिए। बोलने से मतलब नहीं रहता है, ये लोग तो बोलते रहते हैं। और जो भी इनकम टैक्स है उसमें भी इन लोगों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। GST भी ले रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए बोला है, क्योंकि आजकल लोग बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। हर जगह यही मामला है कि लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार है, ना कोई जॉब निकल रही है। तो इससे आज जो मंत्री ने आदेश दिया है कि 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और इसके बाद कोरोना के चलते जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो 50% ऑनलाइन, उससे वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ये आदेश दिया है कि 200 से अधिक चैनलों को पर ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी। तो इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बजट को 10 में से 5 नंबर देंगे, क्योंकि ज़्यादा तो संतुष्ट नहीं है इससे। बजट बाकी तो उसमें सभी चीज़ें सही दी हैं, लेकिन जो व्यापारियों के लिए GST का उन्होंने प्रावधान एक्सटेंड किया था मार्च तक, उसको 12% ख़त्म करके वापस 5% के स्लैब में लाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करने से काफ़ी महंगाई बढ़ेगी। कपड़ा सस्ता करने का भी बोला है। कपड़ा तो सस्ता करने का, लेकिन स्थगित किया है अभी खाली फैसला उन्होंने मार्च तक, उसको ख़त्म करना चाहिए। और क्या होना चाहिए था? बाकी तो उसमें ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने करी हैं, प्रावधान रखे हैं, वो सब सही है। लेकिन कपड़े पे जो GST 12% करने का प्रावधान उनका स्थगित किया है अभी मार्च तक, उसको जरूर कैंसिल करके वापस पहले से कम होना चाहिए 5% की जगह, तो वो 12 कर रहे हैं उसको, तो वो वापस 5 पे या 5 के अंदर आना चाहिए। जी है, जो बजट पेश किया है उससे बिल्कुल भी खुश इसलिए नहीं है कि हर सामान पे महंगा कर दिया है। सिलेंडर, ईंधन, जो सामान घर का है घरेलू, उससे क्या है कि हर साल महंगा करने की वजह से हम ना खुश हैं। हम तो 4 नंबर देना चाहते, क्योंकि जो सोचा था कि कम करेंगे तो कम तो खैर नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा ही महंगा कर दिया है। वो 4 ही नंबर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। केंद्र सरकार का बजट बहुत शानदार आया है। युवाओं को भी मौका दिया गया है, रोजगार के साधन जुटेंगे और खेती किसानी के लिए भी ध्यान में रखा गया है और सबके लिए अच्छा बजट है ये। बस सिर्फ क्या है कि इनकम टैक्स की बढ़ाना चाहिए था उनके लिए, उसी का थोड़ा सा वो है। सरकार ने 60 लाख से अधिक लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, युवाओं के लिए नौकरियां देने का वादा किया है। सरकार अगर अपना ये फैसला अमल में लाती है तो हम बेहद खुशी होगी और
जो ऑनलाइन कोविड-19 को संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस करने का जो आधे से मतलब 50% क्लास मतलब स्टूडेंट 50% से अधिक जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास और क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस करने का जो किया उससे भी मतलब थोड़ा संक्रमण कम होगा। और बस यही है, मतलब अगर सरकार अपने जो उन्होंने बोला है वो करते हैं तो इससे हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 6। केंद्र सरकार का बजट आया है तो इससे आपकी क्या अपेक्षाएं थी और ये आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा है? सबसे पहले तो रोज़गार की जो समस्या है उसको कम करने का प्रयास किया है ना, बेरोज़गारी का। और ऑर्गेनिक खेती ये सबसे अच्छा प्रावधान रखा है। ऑर्गेनिक खेती से क्या होता है, ये जो अपन कीटनाशक वगैरह उपयोग करते हैं इनसे बीमारियाँ जो फैल रही है ऑर्गेनिक खेती से ये कम होंगी। और सबसे मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत सी जगह पे क्या होता है, सड़क की वजह से दिक्कत जो आती है, सड़क बनने से मतलब वो चीज़ें दूर होगी और थोड़ा हाईटेक वर्क मतलब होने लगेगा प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात ये है, हाईटेक होने के साथ साथ मतलब कदम से कदम जो बड़े शहर हैं उनसे मतलब छोटे शहर मिल जाएंगे, जिस कारण से छोटे शहर भी बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रोज़गार को उन्होंने जो बढ़ावा दिया है 7 लाख, वो थोड़ा सा और बढ़ना था। जो 7 लाख रोज़गार देने की बात करी है उससे ज़्यादा अगर और ज़्यादा प्रावधान सरकार रखती तो बहुत से मतलब बेरोजगारों को रोज़गार मिलता। आम जनता के हिसाब से तो ये बजट रेलवे और यात्रियों के हिसाब से तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर ये जो 60 लाख रोज़गार की बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है वो कागज़ों में ना रह के धरातल पे आए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और जो इस समय भारत में जो बेरोज़गारी है उस पर ध्यान देते हुए भारत सरकार को कुछ और अच्छा करना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, बजट अच्छा है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उससे घरेलू महिलाएं हैं ना नाखुश हैं, और जो नए ईंधन वगैरह हैंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाखुश हैं। सरकार को हम लोग सिर्फ इसमें 5 नंबर से ज़्यादा नहीं देना चाहते। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है, जो देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक एवं जरूरी था। लेकिन कृषि व्यवस्था और महंगाई को लेकर जो उम्मीद थी वह उम्मीद पर बजट खरा नहीं उतरता, क्योंकि यह महंगाई को निरंतर स्वतंत्र रूप से बढ़ने के लिए छोड़ देता है और इस पर अंकुश लगाने की कोई चर्चा भी नहीं करता। साथ ही साथ जो जीएसटी की आड़ में महंगाई बढ़ाई जा रही है वह देश की गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लिए एक विष के समान है। साथ ही जो हमारा किसान वर्ग है उनके लिए राहत की वर्तमान में अत्यधिक आवश्यकता है, जो कि इस बजट में पूरी नहीं होती। मैं इस बजट में यदि टोटल मार्क करूं तो 10 अंक में से 7 अंक देना चाहूँगा। धन्यवाद। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।